शारदीय नवरात्र के पहले दिन विंध्याचल धाम पहुंचे कांग्रेस के नेता व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मां विंध्यवासिनी का विधि विधान से दर्शन पूजन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में सम्मानजनक सीट शेयरिंग की अपेक्षा की है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि इंडिया गठबंधन मिलजुल कर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर पर्याप्त बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बुलडोजर एक्शन, फर्जी एनकाउंटर, आरक्षण समेत कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र के पहले दिन राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधि विधान से मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस समय जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर सियासत गर्म है, क्या कहेंगे? कांग्रेस की क्या रणनीति होने जा रही है? कांग्रेस यथासंभव प्रयास करेगी कि विपक्ष के वोटों का बंटवारा न हो। भारतीय जनता पार्टी को हटाने का इसे अब कोई चाह नहीं रही है जनता की ये सत्ता बनी रहे। तो इन उपचुनाव में भी कांग्रेस को और उसके सहयोगियों को भारी सफलता मिलेगी, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एक झूठी पार्टी साबित हुई। जितने वायदे किए थे जनता से एक भी पूरे नहीं हुए। अब वो भी जमाना गया जब फर्जी इनकाउंटर और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, जिस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल करके मुद्दों से ध्यान हटा लेते थे, अब जनता जाग गई। मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का सघन चुनाव प्रचार में मैं शामिल रहा हूं। मैं दावे से कह सकता हूं कि हरियाणा में 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जम्मू कश्मीर में हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर पर्याप्त बहुमत प्राप्त कर लेंगे, जिससे कि हम सरकार बना सकें। हरियाणा में एक मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया है। जो राहुल जी ने एक बात बोली थी जलेबी को लेके, कांग्रेस की उस बात को, राहुल जी की उस बात को मुद्दा बनाया है बीजेपी ने। क्या राहुल जी ने जलेबी को लेकर बयान दिया था, उसको अब मुद्दा बना रही है। उनका ये कहना है, क्या दिया था मुझे नहीं पूरा बप्पो सवाल बना। उनका ये कहना था कि जलेबी बड़ी अच्छी होती है, तो उस पे एक मुद्दा बनाया है बीजेपी ने कि जलेबी को लेकर के राहुल गांधी को पता नहीं कि जलेबी क्या होती है। मेरी समझिए जलेबी अच्छी होती है, मैं भी दोहरा रहा हूँ। जिसको ना अच्छी लगती है भाजपा वालों को, और उसकी किस्मती खराब है कि जलेबी जैसी चीज उनको नहीं अच्छी लगती। क्या कर्नाटक चुनाव में हरियाणा चुनाव में हार रहे हैं, इसलिए इस तरीके के मुद्दे खोज रहे हैं? देखिए, आपको बताऊं, जरा ओरिजिनल शेड्यूल देखिए नरेंद्र मोदी का। कितनी मीटिंगें लगी थी हरियाणा में, कितने दिन का दौरा था। जब उन्होंने देखा कि मुश्किल से 2000-3000 भीड़ इकट्ठा हो रही है, जनता में कोई उत्साह नहीं, तो उन्होंने अपना खुद ही दौरा कर्टेल किया और इस तरीके से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी हार रही है और कांग्रेस हार रही है। कर्नाटक एक मंत्री हैं दिनेश गुड्डू राव, उन्होंने सावरकर को लेकर एक बयान दिया है। सावरकर मांसाहारी थे, गोमांस खाते थे। कभी मैंने ऐसा बयान कोई देखा नहीं। 10 सीट जो चुनाव होना है, मिर्जापुर में चुनाव होना, क्या सपा साहब को गठबंधन होगा या नहीं? मैंने कहा ना, सपा ही नहीं, जो भाजपा के खिलाफ है, तो उनके खिलाफ जो वोट है उसका बंटवारा रोकने के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। हम मिलजुल कर लड़ना चाहेंगे। 5 सीटें मांग रहे हैं आप लोग? ये तो हमने सुना नहीं कहीं। अभी सीटों का नंबर हमें नहीं मालूम, प्रदेश अध्यक्ष जी को मालूम होगा, विधानमंडल दल की नेता को मालूम होगा, जनरल सेक्रेटरी को मालूम होगा। हम सम्मानजनक सीटें चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अमेरिका में जो भाषण दिया है राहुल गांधी जी ने, उस पर बीजेपी वालों ने मुद्दा बना रखा है, तो उसको क्या कहेंगे? बीजेपी के पास हिंदुस्तान में तो कोई मुद्दा नहीं, और जो अमेरिका में राहुल गांधी बोले अंग्रेजी शायद उनके समझ नहीं आती है, इसलिए उसको ठीक से समझ नहीं पाया। राहुल गांधी ने जो भी कहा है ठीक कहा है। हम आरक्षण को कायम रखेंगे, अंतिम क्षण तक कायम रखेंगे, और जाति और धर्म के नाम पर जिस तरीके से समाज के किसी धर्म को दबाया जाएगा तो उसके खिलाफ हम हैं। थैंक यू सो मच सर।